बचपन से ही जिनकी दोनों आंखें नहीं थीं, परिवार मजदूरी करता था, 2 जून की रोटी का भी मोहताज था परिवार, लेकिन उस दृष्टिहीन बच्चे ने, जिसे वर्तमान में हम दिव्यांग कहेंगे, मेहनत मजदूरी करके, कुर्सी की बुनाई करके, चारपाई बुन करके पढ़ाई किया और आज हुआ है इंटर कॉलेज में प्रवक्ता। हम ऐसे बच्चे से मिलवाते हैं। यह आज का वीडियो उन नौजवानों के लिए है जो हताश हैं, निराश हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, जिनका यह कहना कि यह काम तो हम कर ही नहीं सकते। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, असंभव शब्द तो मूर्खों और कायरों के शब्दकोश में मिलता है। अगर हमारी चलती तो हम असंभव शब्द को डिक्शनरी से निकाल देते। आज हम ऐसे ही उस बहादुर नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं जिसका एक वीडियो हमने किया था कुर्सी की बुनाई करते हुए। एक मास्टर साहब के यहाँ घर जा करके वह कुर्सी की बुनाई कर रहे थे। आज उस नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं, दोनों आंखों से फुल ब्लाइंड यानी पूर्ण दृष्टिहीन। और यह वीडियो उन नौजवानों के भीतर प्रेरणा का संचार करेगा जो केवल और केवल नकारात्मक बात करते हैं और यह कहना कि हम भैया कैसे कर पाएंगे, बड़ी बेरोजगारी है और बड़ा खराब समय है। आइए मिलवाते हैं दोस्तों। रवि जी को नमस्कार, शुभकामना, सब प्रणाम। ये है रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने एक वीडियो रवि के साथ किया था और रवि अब शीघ्र ही ज्वाइन करेंगे। 29 अक्टूबर को इनका वह हुआ था साक्षात्कार, 28 को, और 29 को रिजल्ट आ गया था। क्या पढ़ाएंगे रवि जी आप? सिविक्स। अच्छा, तो कहाँ हुआ था साक्षात्कार आपका? इलाहाबाद में। अच्छा, इलाहाबाद कहेंगे, प्रयागराज कहेंगे? प्रयागराज कहेंगे, बहुत बढ़िया। अब रवि जी के तमाम दोस्त भी जुड़े हुए हैं और हम हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है उसके बाहर हम लोग बैठ करके और आनंद ले रहे हैं। रवि जी का वीडियो हमने किया था, रवि जी के बारे में और भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। उसके पहले एक छोटा सा यह हमारे तरफ से वस्त्रम, और रवि जी के मित्र हैं सत्य प्रकाश मालवीय, यह भी उसी श्रेणी के हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है और इन्होंने भी वह किया था। एक बार इसको ठीक कर लेता हूं दोस्तों। हमारे तरफ से नहीं, अरे आप लगाइए। वीडियो बन रहा है ना, अभी लगाए। तो दोस्तों, अब रवि से हम जानते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी कि पिताजी मजदूरी करते थे, माताजी का भी खेती बाड़ी थोड़ा बहुत किसी प्रकार कुछ धान और गेहूं उत्पन्न हो जाता था। मनरेगा की मजदूरी भी किया। मैंने पूछा कि कैसे आपने किया, कहा कि मिट्टी लोग उठाते थे और हम सर पर लेकर के यहाँ से वहाँ तक जाते थे। रवि जी, क्या पूछा था इंटरव्यू में मुझसे पूछे थे, पहले जो लैंकेन छड़ी होता है उससे, जिससे हम लोग चलते हैं, हाँ। उससे संदर्भ में पहला प्रश्न उठाया था कि जो लैंकेन छड़ी जिसके ऊपर लगा हुआ है, हाँ। जिसका क्या खासियत है। तो उसका मैंने खासियत ये बताया कि सर, यदि हम छड़ी को लेकर चलते हैं तो यदि हम दायां पैर आगे रख रहे हैं तो दायां पैर के सामने हम उस छड़ी करते हैं, बायां करते हैं बायां, तो इस तरह से हम दाएं बाएं करके अपना छड़ी चलते रहते हैं। तो उसमें सर क्या खासियत यह है कि यदि हम चलते चलते रहते हैं तो हम जो वाइब्रेट करने वाला छड़ी होता है उसका हम चालू किए रहते हैं। तो हमें यदि कोई सामने कुछ पड़ता है, 3 मीटर पहले यदि कुछ पड़ गया तो हमें एक छड़ी संकेत करने लगता है कि ये सामने कोई चीज़ है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि नहीं कुछ है, तो हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। हमें किसी के हेल्प या किसी के माध्यम से हम दाएं या बाएं से होकर के हमें चलना चाहिए। तो इस सदा से बताया। फिर उसके बाद हमें खाल ऊँच यदि है तो भी उसने सीटी अपने आप ही देने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। अच्छा। यस सर। यह छड़ी बनाया किसने था? चलिए एक साक्षात्कार हमारे तरफ से भी। सत्य प्रकाश जी, इसका निर्माण किसने किया था? सर, ये IIT के, मतलब कुछ खड़गपुर IIT के कुछ विद्यार्थी मिलके बनाए थे। हाँ, यह तो बड़ी बात है ना। जैसे स्मार्ट कैन, उसमें सेंसर लगा होता है। अच्छा, और छड़ी आती कितने में है? सर, वैसे तो गवर्नमेंट फ्री में देती है, वैसे 3600 की आती है। अच्छा, गवर्नमेंट फ्री में दे देती है। चलिए, तो बधाई, प्रदेश सरकार को बधाई तो देना ही पड़ेगा। यस सर, कि इन्होंने एक बढ़िया काम किया, फार्म जल्दी डाला गया और
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को ढेर सारी शुभकामना, बधाई। ऐसे ही काम करने की जरूरत है। और एक मुख्यमंत्री जी एक पीसीएस वाला लटका हुआ है जिसमें कुछ लोगों की कापियां अन्य लोगों ने लिखा था, तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। 5वीं साल हो गया जांच होते हुए, नहीं अगर कापी दूसरे ने लिखा है तो उनकी कापियां लिखवा दीजिए बुला करके। फिर आज एसडीएम साहब वो लोग हैं जिनकी कापियां लिखी गई है और इनकी संख्या 70-80 में है, 70 या 80 कुछ ऐसी संख्या है। तो उनको फिर से एक बार मैदान में कैमरे के सामने उनकी कापी लिखवा दीजिए, बात साफ साफ हो जाए कि किन लोगों ने चोरी किया है। बहुत दिन लटका रहेगा तो मजा नहीं आएगा, फिर एडीएम हो जाएंगे वो लोग। तो चलिए, रवि जी रहने वाले कहाँ के हैं मूल रूप से? मैं रहने वाला हूँ ग्राम सभा हाजीपुर मितवा, पोस्ट बेला, चोलापुर, वाराणसी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश, यूपी। प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? प्राथमिक शिक्षा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारानंद विद्यालय से हुआ, इंटर कॉलेज। अच्छा, इंटर तक आप वहाँ पढ़े, उसको भी अब लोग बंद कर रहे हैं। कुछ यस। धनपशुओं और माफियाओं की नज़र लगी हुई है। जी। और बच्चों ने कई महीना प्रदर्शन किया, उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। यस सर। तो इंटरमीडिएट करने के बाद फिर कहाँ गए आप? इंटरमीडिएट करने के बाद फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया। हाँ। बीए और एमए के शिक्षा प्राप्त की। हाँ। 2015 में तो मेरा इंटर पास हो गए। हाँ। 2018 में ग्रेजुएशन, 2020 में पीजी कंप्लीट होते ही। अच्छा, ग्रेजुएशन में क्या क्या रहा आपका सब्जेक्ट? ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, 1 साल हिंदी, 1 साल इंग्लिश लैंग्वेज में रहा। अच्छा। साइकोलॉजी इंसलरी में रहा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहा। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद आपने मास्टर डिग्री लिया? यस सर। उसमें कौन सा विषय चुना था? कई विषय होता है ना? उसमें पॉलिटिकल साइंस चूज किया पॉलिटिकल था। साइंस चुना था आपने। तो पॉलिटिकल साइंस चुना आपने। नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया? 2 बार नेट क्वालिफाई, 1 बार जेआरएफ 2020 में। वाह वाह। रवि जी हताश हो गए थे और जब कुर्सी की बुनाई कर रहे थे, मैं वहाँ गया था और वहाँ वीडियो किया था, हौसला बढ़ाया भी था, जो भी बन पड़ेगा। तो रवि जी, तकनीकी गुण कौन कौन से आपके पास हैं? तकनीकी गुण अगरबत्ती बनाना। नहीं तक हाँ, वही अगरबत्ती बनाना। हाँ। मोमबत्ती बनाना। हाँ। चौक बनाना। हाँ। डोरमेट बिनना। हाँ। कुर्सी सिंगल कुर्सी बिनना, डबल कुर्सी बिनना, वाह, वाह, डबल वाह। कुर्सी में बर्फी का डिजाइन काटना, वाह, हाथ वाह, का चैन वाह। बनाना, वाह, इत्यादि चीजें बनाते रहते हैं। तो अरे कहीं कुछ, अब चलिए, अब तो जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस आप फिर हम लोग शादी वादी में भी शामिल। शादी अभी नहीं हुई है ना? अभी नहीं सर। तो हम लोग गाएंगे आज मेरे यार यार। सतप्रकाश जी गाते हैं कि नहीं? नहीं गाते हैं? आप गाते हैं ना? थोड़ा सा 2 लाइन मुझे, तो मैं गाऊंगा तो सब लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे, इतना गर्दभ स्वर है हमारा। तो एक कोई गीत गुनगुनाइए, इसके बाद फिर कुछ ऐसे प्रश्न हम करेंगे। हाँ। माँ सरस्वती का ही मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ सरस्वती ने हीड़ा नहीं आज मुझे यहाँ तक लाया और इस मुकाम तक मुझे लिया करके खड़ा किया। तो मैं माँ सरस्वती का ही, मैं सरस्वती वंदना ही बहुत बढ़िया कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ। जय जय सरस्वती माँ, कर दो मदद हमारी। जय जय सरस्वती माँ, कर दो मदद हमारी। निर्विघ्न हो, सफल हो मन का मना हमारी। निर्विघ्न हो, सफल हो बहुत अच्छा। मन का मना हमारी। कर देते पुस्तकी हो, गलमाल मुस्तकी हो। कर देते पुस्तकी हो, गलमाल मुस्तकी हो। युक्त युक्ति वरे दे, मैं हूँ शरण तुम्हारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि जी, उन तमाम युवाओं को आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं जिनके पास सारे संसाधन तो हैं जी सर, लेकिन अगर
वह पढ़ना चाहते तो बहुत कुछ कर लेते, लापरवाही यस सर। लापरवाही की वजह से वह नहीं कर पाते हैं। नेट पैक भरवा करके दिन भर बस पिट करेंगे Yes, और sir. खुराफात करेंगे, बिल्कुल। फर्जी आईडी बनाएंगे और यही सब उल्टा सीधा बैड आर्गुमेंट करेंगे, तो अपनी ऊर्जा को वह नाश करेंगे, गलत दिशा में लगाएंगे। गलत दिशा में लगाएंगे। तो आपका कौन सा रैंक था? मेरा 141वां रैंक था। बहुत बढ़िया। तो क्या इसे आप अंतिम मुकाम मानते हैं अथवा पड़ाव? अंतिम मुकाम तो अभी नहीं, अभी तो मेरा 28 तारीख की डिग्री कॉलेज का भी हायर एजुकेशन का भी एग्ज़ाम है, बहुत तो उसे भी मैं देने के लिए एग्री हूँ। बहुत सेंटर इलाहाबाद पड़ा हुआ है, इलाहाबाद फिर जाने के लिए प्रयागराज में। बहुत बढ़िया। तो यह है रवि, और रवि के पिताजी माताजी अभी हैं आपके ना? यस सर। तो पहले आपने फ़ोन से उनको बताया, कैसे जानकारी हुई? फ़ोन से मैंने बताया। अच्छा, कैसा क्या बोला उन्होंने? पहले मैंने फ़ोन किया तो सीधे मैं प्रणाम किया, नमस्ते किया पापा माता पिता से। हाँ। फिर उसके बाद से तो फिर उसके हाल चाल हुआ, हाल चाल होने के बाद तब माता पिता से मैंने बताया कि जिस घड़ी के इंतज़ार आप लोग ने कर रहा, जिस चीज़ का आपने यहाँ मुकाम तक लाया, उस घड़ी का इंतज़ार जब तक किए तब तक किए, लेकिन वो घड़ी आज आ ही गया। तो आप और रवि जी, आपको कुछ लोग बधाई देना चाहेंगे, तो आप अपना नंबर बताना चाहेंगे? फ़ोन तो आएंगे बहुत। यस सर, यस सर। बता ही दीजिए। 9454687998। ये बहुत तेज बताए हैं आप, फिर से एक बार बताएं। 9454687998। चलिए, तो आपको फ़ोन से लोग भी बधाई देंगे। यस सर। और हमारी शुभकामनाएं। तो रवि जी, किन दोस्तों को इसका आप देना चाहेंगे श्रेय? मैं माता पिता के अलावा, परिवार के अलावा? मैं जो समाज में जितने लोग हैं, हमारे जितने लोग हेल्प किए, मदद किए, मैं कुछ लोगों का नाम मैं देना चाहता हूँ। हाँ। एडमिशन से लेकर, शुरुआती से लेकर के हमारा जिस प्रारंभिक शिक्षा जब से जो एडमिशन कराया, उस सर से मैं नाम लेते हुए, मेरा जो एडमिशन कराने का उनका जीवन ज्योति, एक सारनाथ में एक हमारे गुरु, 2-3 गुरु हैं, रामचंद्र सर, मुकेश सर, श्वेता मैम, इन लोगों ने मेरे एडमिशन को कराया। फीस तक कि इतना लोग, दुर्गा कुंड के लोग बोल रहे फीस लगेगा या लगेगा, भड़काते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप एडमिशन कराइए, हम उसका वो देखते हैं। तो इस तरह से वो किए। फिर उसके बाद इंटर करने के बाद मैं काशी हिंदी विश्वविद्यालय में आया। मेरे साथ में सत्यप्रकाश मालवीय जी रहे भी। ये हैं सत्यप्रकाश जी। एक बार चलिए, इनके लिए भी तालियां तो बजनी ही चाहिए। आप लोग कैसे ही कैसे चलेगा। हाँ, चलिए, दोनों लोगों के लिए तालियां। तो आपके इन मित्रों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी तो मुलाकात बहुत बाद में हुई, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कृष्ण सुदामा एक गणेश मित्रता थी, तो कृष्ण ने क्या किया कि जो जब डाल पर जब वो लकड़ी तोड़ रहे थे, हाँ। तो सुदामा नीचे अपना क्या किए, चना रखे हुए थे पेड़ के नीचे, अपना खा रहे थे। तो कृष्ण बोले, करे भाई मित्र क्या खा रहे हो? तो सुदामा बोले कि ठंड है, ठंड के वजह से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। अरे। नहीं, वो तो खा रहे थे चने। तो यह सब भी हुआ है ना, जैसे बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि भोजन भी नहीं मिला होगा। बहुत सारी परिस्थितियाँ रही, लेकिन मैं तो पढ़ाई छोड़ने के लिए भी एग्री हो गया कि मैं अब पढ़ाई छोड़ूंगा यदि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे आश्वासन दिया और साथ रखे, धैर्य रखा है कि रवि तुम कुछ मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जब तक कुछ नहीं कर पाओगे तब तक मैं नहीं साथ छोड़ने। मैं बोला कि तुम क्यों, जब होने के बाद जब साथ नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं हो जाने के बाद मेरा साथ, तुम्हारा साथ उसी तरह रहेगा। उसके साथ मैं काशी हिंदी विश्वविद्यालय में आया, तो मेरे कुछ ऐसे गुरुजन भी हैं, जैसे MK सिंह जो IAS के डॉक्टर हैं, मालिका रंजन में मृत्युंजय सर, डॉक्टर गंगाधरन सर, योगेंद्र पांडे सर, और हमारे साथ में बाबू श्याम सुंदर जी और अरविंद सर के ये काफ़ी। फिर हमारे जो सक्षम के यशवर्धन सर, विभूति सर, कमलाकांत सर, राजेश सर, फिर उसके बाद प्रयाग सर, इन्होंने हमारा काफ़ी मदद की, काफ़ी सपोर्ट की। मैंने जब इंटरव्यू में गया तो मुझे स्टेशन से ले जाना, फिर उनको व्यवस्था करना, रहने का, खाने की सारी सुविधाएं देना, सेंटर पर ले जाना, सेंटर से फिर रूम पर लाना, फिर उसके बाद स्टेशन पर बस पकड़ना, मतलब सारी। चलिए, इन सभी मित्रों को हमारे तरफ से संपूर्ण शुभकामना। मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। उमराव जान की यह लाइनें जो आप सबको भी ऊर्जीकृत करेंगी, आपके भीतर साहस का संचार करेंगी। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो रवि जी, अब तो
शादी वादी भी होगी, कुछ कहीं देखा उखा अभी है सर कुछ? अभी कुछ अरे नहीं, कहीं अभी कुछ तो- देखा है अभी कि अभी साल देखना 2 साल के बाद अभी कुछ कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ है कि नहीं, कहीं 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 कुछ अभी तो सर अभी कुछ नहीं। और सर आप लोग के अभी वजह से राज हम को कैसे- राज रहने दो, क्यों सतप्रकाश जी? नहीं है सर, लेकिन अब बता है, नहीं बताएंगे नहीं। चलिए, रवि की शादी में भी हम लोग शामिल होंगे रवि और की खूब इच्छा है सर, जैसे अभी हम लोग ना अनाथ बच्चों के लिए हमारी इच्छा है और रवि की इच्छा है कि बहुत सारे मतलब बच्चे हैं जो रोड पे भटकते हैं, तो उनके लिए हम A ग्रेड की शिक्षा और A ग्रेड की नौकरी चाहते हैं। ये हम लोग के बहुत है सर कि एक ग्रेड की उनको शिक्षा दिया जाए। जो अनाथ बच्चे हैं उनको हम कहीं जगह दे करके उनको रख करके उनको शिक्षा दे करके उनको अच्छे मार्ग पर पहुंचाया जाए, और कि वो जो भटक रहे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, वो कुछ खड़े होकर के कुछ समाज में हो रह करके कुछ। बहुत अच्छा दोस्तों, हमने इनके काम को देखा भी है। सतप्रकाश जी बहुत अच्छा काम करते हैं। कोरोना संक्रमण हमारे में इन लोगों ने सतप्रकाश मालवीय जी- राशन भी बांटा जा करके ऐसे परिवारों में। मालवीय जी जो अभी मसाले के कुछ ऐसे उद्योग भी खोले हुए हैं, हाँ, हाँ, जो ग्रामीण महिलाओं को लेकर के और दिव्यांग बच्चों को लेकर के इस कार्य को कर रहे हैं। यदि देखें कोई सोचता है मतलब आज हम 1 दिना देंगे, 2 दिना खाना देंगे, 3 दिना देंगे, 4 दिना हाँ, देंगे, नहीं, खाना दे करके भोजन दे करके हमें फोटो खींच करके वीडियो नहीं बना देना है कि बिल्कुल, मतलब यहाँ बिल्कुल, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा ये सोच है कि उनको वो अपने आत्मनिर्भर हों। निर्भर हों, अपने पैर पर खड़े हों, कुछ अपना कर सकें। तो मेरा यही सोच है कि जिस तरह से मालवीय जी कर रहे हैं, हम लोग भी इस तरह मिल करके मालवीय जी के यदि साथ देंगे, यदि मालवीय जी जब साथ देंगे तभी मालवीय जी कुछ कर सकते हैं। सतप्रकाश जी आपका चैनल है जी। एक बार उसको भी बता दीजिए। सर मेरे चैनल का नाम है सोशल वर्क बाई सत्य प्रकाश। सोशल वर्क बाई सत्यप्रकाश। और सत्यप्रकाश किस नंबर से मिलेंगे? सर 94 54 68 60 69। चलिए, हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं इन दोनों युवाओं को, जिन लोगों ने एक तरह से असंभव, आप बहुत लोग कहेंगे, असंभव को संभव कर दिखाया और बताया कि यदि जज्बे हों, हौसले हों, तो हम आधी क्या तूफान में भी चिराग जलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना, सादर आभार। ब्रजभूषण दुबे सहित तमाम मित्रों का नमस्कार।